Namaste and welcome to Bodhi Sar, Knowledge in a Nutshell, brought to you by Bodhi Booster, knowledge portal for learners and achievers. आज के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है. Bodhi Sar offers you amazing stuff useful for all government exams, UPSC, RBI, IBPS, Bank PO, State PSC, SSC, CDS, Railways और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं में ये कंटेंट आपके लिए प्रत्यक्ष रूप से लाभकारी होगा. All MBA entrance exams, group discussions and interviews where you need to have a good grip on all the hot topics of the day. और निश्चित तौर पर जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो लगातार पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना चाहते हैं, even school students, this is an amazing resource. We offer you number one, all the hot topics, GK and current affairs with analysis, explanation. Then we offer objective quiz questions. हर बोधी सार के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्विज के क्वेश्चंस भी हैं, बड़ा मजा आता है. नंबर 3, गिविंग इनसाइट्स बियॉन्ड द ऑब्वियस. धीरे धीरे आप भी कनेक्टिंग द डॉट्स की प्रोसेस सीख लेंगे. हमारा एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी होता है ताकि कोई भी पीछे न छूट जाए. सपोर्टिंग पीडीएफ्स बोधी न्यूज वेबसाइट पर लगातार मिलते हैं. अपनी पर्सनल लाइब्रेरी बनाते चलिए. एंड ऑफ कोर्स दिस इज फ्री फॉर एवर फॉर एवरीवन, सो मेक फुल यूज ऑफ इट. ब्रॉट टू यू बाय बोधी बूस्टर नॉलेज पोर्टल, पीटी एजुकेशन एंड पीटीज IAS एकेडमी. रिमेंबर, दिस इज कॉपीराइटेड कंटेंट. कोई भी क्लास यदि इसका सीधे इस्तेमाल करते दिखे तो आप कृपया दिए गए ईमेल और मोबाइल नंबर पर हमें सूचित करें. For institutional licensing and content purchase, all institutions can contact us directly at bodhibooster@gmail.com. Advertising opportunities are also available. Just contact us on the mobile. These are topics for today. We have 3 amazing topics lined up for you. बहुत hot topics हैं जिन पर पूरे देश में चर्चा है. इन्हें समझना भी आवश्यक है. इन पर क्विज भी है, बहुत सारा डेटा भी है. उड़ान, भारत टेक्स टू फ्लाइंग. The government of India wants to deepen the regional connectivity ताकि छोटे छोटे शहरों में जहाँ छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं जो या तो अंडर सर्व्ड हैं या अनसर्व्ड हैं, उन्हें राष्ट्र की एविएशन मुख्य धारा में लाया जाए. द मेन टॉपिक इज इंफ्रास्ट्रक्चर, सब टॉपिक एविएशन, अधोसंरचना और विमानन. Lighting up lives, PM Ujjwala Yojana. The government of India is launching schemes and aggressively executing them also. This is where the present government is very different from the earlier governments. एक आरोप जो इन पर लगा है कि पुरानी योजनाओं को रीपैकेज कर करके आप पुराना ही सामान बेचे जा रहे हैं, उसका एक अच्छा उत्तर ये हो सकता है कि शायद ये सही भी हो, लेकिन making a scheme is just 10% of the story. How you execute it is the balance 90%. तो इस पर the jury is still out. Indian politics and government schemes. तीसरा है the first UPI related fraud, Unified Payment Interface. भारत का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, built on the India stack of technologies and promoted by NPCI. इस पर आधारित पहला कमर्शियल फ्रॉड या पहला इंटरनेट बेस्ड फ्रॉड जो हुआ है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जुड़ा है, वो प्रकाश में आया है. वी विल सी व्हाट रियली हैज हैपेंड एंड वेदर इट वाज अ साइबर क्राइम और अ टिपिकल ओल्ड वर्ल्ड फ्रॉड इन अ न्यू वर्ल्ड. देखेंगे, बारीकी से समझेंगे. इंटरनेट इकोनॉमी, इंटरनेट कॉमर्स. एक्साइटेड? शैल वी बिगिन? बोधी सार की नोटबुक निकाल लीजिए, हर चीज लिखते चलिएगा. जितना लिखेंगे हैंड राइटिंग उसी से सुधरेगी. तो आप में से जितने लोग अपनी हैंड राइटिंग को देखकर अक्सर हिमालय जाकर मोह माह त्याग देने का विचार लाते रहते हैं, या आपके शिक्षकों ने आपको कभी ऐसा बोला कि बेटा ये सब मोह माया छोड़ दे तू तो जीवन, उनके लिए ये एडवाइस खास तौर पर. खूब लिखो तभी आपकी लेखनी सुधरेगी. लेट्स बिगिन. उड़ान, भारत टेक्स टू फ्लाइंग. अब भारत में उड़ना होगा सरल इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन से. एयर ट्रैवल हैज जनरली बीन अ लग्जरी इन इंडिया ड्यू टू हाई कॉस्ट एंड लो इनकम्स. भारत की पर कैपिटा इनकम तो कम ही है ना. इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर वी मे क्लेम, प्रति व्यक्ति औसत आय तो हमारी बहुत ही कम है. लोअर मिडिल इनकम लेवल का हमारा देश है. चीन स्लाइटली मिडिल टू अपर लेवल मीडियम इनकम स्केल का देश है. वी आर नॉट रिच कंट्रीज एट ऑल. Hence, air travel has generally been a luxury, विलासिता की वस्तु. But air traffic in India is steadily growing and India has become third globally. तालियां 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 तालियां. In domestic air traffic with 10 crore passengers, 100 million यानी 10 करोड़ in 2016. ये आंकड़ा याद रख लेना भैया, परीक्षाओं में पूछेंगे. 2016 में 10 करोड़ यात्रियों के साथ भारत विश्व में घरेलू
नागरिक यातायात में, विमानन यातायात में तीसरे नंबर पर आ गया है अमेरिका चीन के बाद। यूएस 71 करोड़ 90 लाख और चीन 43 करोड़ 60 लाख 2016 में यात्री रहे। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। ये तो हुआ डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक की बात। नाउ एज फार एज द क्यूमुलेटिव ट्रैफिक इज कंसर्न्ड, इंडिया रैंक्स फोर्थ, इट इज टाइड अप विद द यूके इन ओवरऑल पैसेंजर ट्रैफिक 13.1 करोड़। So overall passenger traffic will include what extra component? International passengers. अभी हमने थर्ड नंबर डोमेस्टिक का देखा था। ये आंकड़े याद रखना, एग्जाम्स में काम आने वाले हैं बेटा। एंड दिस टेल्स अस दैट द इंडियन इकोनॉमी सीम्स पॉइज्ड फॉर अ टेक ऑफ। हियर इज अ रिपोर्ट फ्रॉम IATA की कंप्लीट रिपोर्ट हमने आपके लिए बोधी रिसोर्सेज पेज पे लिंक कर दी है। 20-year फोरकास्ट, विश्व में क्या होगा 2034 में 2014 से। China will be the largest aviation market, followed by US, and once again applause India. तो भारत बहुत बड़ा व्यापारिक बाजार एविएशन के लिए बनने जा रहा है। दिस इज वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया बिकॉज दिस इन टर्न शोज मेनी अदर थिंग्स। एक एक करके देखेंगे। IATA रिपोर्ट से लेकर आए हैं हम आपके लिए डोमेस्टिक आरपीए ग्रोथ बाय मार्केट। सबसे पहले तो आप हमें IATA का फुल फॉर्म बताइए कमेंट्स थ्रेड में। रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर्स ग्रोथ बाय मार्केट, RPK. So this is a very recent data. If you look at the industry, overall industry worldwide, so the data is right at the top. Then comes domestic India, domestic China, Russia, Japan, USA, Australia, Brazil, and we can very clearly see that domestic India is right there at the top. 26.6% ग्रोथ के साथ। RPK ग्रोथ बाय रूट एंड मार्केट, रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर ग्रोथ बाय रूट एंड बाय मार्केट। यदि आप देखेंगे तो डोमेस्टिक चाइना के भी ऊपर डोमेस्टिक इंडिया का रेट ऑफ ग्रोथ है, बट शेयर ऑफ टोटल ग्लोबल RPKs में चीन भारत से 4 गुना आगे खड़ा है, विच इज परफेक्टली फाइन। So domestic India as far as growth is concerned highest, but as far as the overall share in world RPK x-axis उसमें हम अभी बहुत पीछे हैं, which is fairly obvious. One can understand the sheer size of the economy के फर्क से ही समझ में आता है। तो ये आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था, डोमेस्टिक इंडिया की साइज रिवाइज हो गई। अब आइए टॉप 10 कैटेगरीज एंड द बिगेस्ट एयरपोर्ट्स, फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरपोर्ट्स अमंग द टॉप 50। तो दुनिया के 10 सबसे तेजी से बढ़ते हवाई अड्डे कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दुबई, शंघाई, बैंकॉक, चेंगडू, सियाचल तकोमा, कमिंग चांगशुई, कुनमिंग चांगशुई, इस्तांबुल अतातुर्क, मुस्तफा कमाल अतातुर्क, फाउंडर ऑफ मॉडर्न टर्की, मैड्रिड अडोल्फो सुआरेज, शेंजेन, and finally Delhi. So Delhi is among the top 10 fastest growing markets in the world, airports in the world. इसे आप ध्यान रखिएगा। इंडियन एयरपोर्ट ट्रैफिक, ये भारत सरकार की रिपोर्टों में से है। आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारे आंकड़े, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। डोमेस्टिक हमारा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 15-16 का कुल ट्रैफिक इन मिलियन दिखाया गया है। इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स फैक्ट शीट ऑफ IATA, ये सारे फैक्ट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं सो दैट फॉर अ फर्स्ट टाइम फॉर मेनी ऑफ अस इट वुड बी द फर्स्ट एक्सपोजर टू द एविएशन मार्केट। 2005 से 2016 तक के आंकड़े आपके सामने हैं। कुल विमानन उद्योग ने रेवेन्यू यानी राजस्व कितने अरब डॉलरों का कमाया? 701 अरब डॉलर। ये मार्केट की साइज है। 2016 में सिकुड़ गया था, 2015 में भी सिकुड़ा है, 2017 में बढ़ने की आशंका। माइनस का मतलब ही वो है। पैसेंजर कितने, ये RPK हो गया, और एक एक करके आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वर्ल्ड वाइड एविएशन मार्केट स्नैपशॉट। जिसको इसमें स्टडी करना है उसके लिए ये अच्छा है। भारत की, दिस इज द एविएशन मिनिस्ट्री का डेटा। इसमें आप देखेंगे पिछले 10 सालों का डेटा आपके लिए हम एक साथ लेकर आए हैं। इसको सिर्फ ब्रॉडली हम समझ लें। ईयर पहले कॉलम में 2007-8 से, आखिरी में 2015-16, आखिरी पे ध्यान देते हैं। इफ यू लुक एट 2015-16 एंड इफ यू लुक एट द थर्ड कॉलम ऑफ पैसेंजर्स कैरीड 8 करोड़ 51 लाख, समझ गए? एंड कितने किलोमीटर मिलियन लेके गए? 80 मिलियन, यानी 8 करोड़ किलोमीटर। समझ में आ गया? उसी तरह कार्गो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So we can see that the growth is consistent and we can hope for a very very major push in the future. तो वो तो सारे आंकड़े हो गए। आइए वापस इस पर।
So India is the world's fastest growing aviation market. You agree? I showed you the data. Government of India has launched the Regional Connectivity Scheme. इसका शॉर्ट फॉर्म होता है RCS. ध्यान रखना. उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, आप और मैं, टू गेट मोर पीपल फ्लाइंग एंड टू कनेक्ट द कंट्रीज अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स. ये है इसका ऑब्जेक्टिव स्कीम का. तो आप और मैं, हमारे पास प्राइवेट जेट तो है नहीं, इस जन्म में तो आने वाले नहीं हैं, इसलिए हम आम नागरिक ही रहेंगे. ये तो हम बड़ी सर्टेनिटी से कह सकते हैं एक दूसरे के बारे में. आप में से किसी के पास प्राइवेट जेट हो तो भैया मुझे एक चक्कर लगवा देना उसमें. मैं आज तक प्राइवेट जेट में बैठा नहीं, भूलना मत यार, तुम्हारा शिक्षक हूँ. उड़े देश का आम नागरिक, इसका ऑब्जेक्टिव क्या दिया है? टू गेट मोर पीपल फ्लाइंग एंड टू कनेक्ट द कंट्रीज अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स. इसे याद रखिएगा, ये काम की चीज़ है. So this tells us the wide spread of airports in India, most of them either unserved, यानी वहाँ कुछ होता ही नहीं है क्योंकि छोटे हैं और छूट गए मेन धारा, मेन स्ट्रीम या मुख्य धारा से, और कुछ हैं अंडरसर्व्ड. उड़े देश के आम नागरिक का लोगो भी आपके सामने है, याद रहेगा, ये लिख लिया आपने. ओके. Udan is an ambitious scheme of the Modi government to introduce budget regional flying by connecting small towns. महत्वाकांक्षी योजना है छोटे छोटे शहरों को जोड़ने की. The fares will be capped at 2,500 for a 1-hour flight. 1 घंटे की यदि उड़ान है, then the airlines have to keep an upper ceiling. कैपिंग का मतलब होता है ऊपरी अधिकतम सीमा, मैक्सिमम फेयर लिमिट. कैप सर के ऊपर पहनते ना भैया, at 2,500. तो अब इसमें बड़ी स्मार्ट मैनिपुलेशन कुछ एयरलाइंस करेंगी. फॉर एग्जांपल इंदौर टू मुंबई, इफ इट इज 55 मिनट, सो एयरलाइन कहेगी इट इज 1 hour 5 minutes, नहीं तो उनका सारा रेवेन्यू गड़बड़ा जाएगा. इसीलिए एक स्माइली लगा दिया हमने चतुर लोगों के लिए. पॉइंट 3 क्लियर हो गया आपको? ओके. The Regional Connectivity Scheme RCS will be funded by levying a nominal fee on aircraft landing at bigger airports. So some kind of a funding which definitely would be needed. नॉमिनल फी ऑन एयरक्राफ्ट लैंडिंग एट बिगर एयरपोर्ट से एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू स्ट्रीम बनाने का प्रयास होगा. सम एविएशन कंपनीज हाउएवर फील दैट इट विल बी एन एडिशनल बर्डन ऑन द रेगुलर एयर ट्रैवलर बिकॉज द कंपनीज आर नॉट गोइंग टू पे, दे विल पास ऑन द बर्डन टू द एयर ट्रैवलर्स, यू एंड मी. तो कंपनियों का कहना है कि भाई हमारे जितने भी वायु यात्री हैं उन पर ये अतिरिक्त बोझ चला जाएगा. बट द गवर्नमेंट सेड दैट द अमाउंट विल बी वेरी नॉमिनल. हर सरकार शुरू में यही कहती है बेटा, बाद में वो बढ़ते बढ़ते पहाड़ हो जाता. सर्विस टैक्स इज अ ग्रेट एग्जाम्पल. तो आप में से जो लोग मैथ्स से बड़ा प्रेम करते हैं उनके लिए एयर फेयर कैप इंडेक्सेशन फॉर्मूला दिया है. सभी लोग इस फॉर्मूले को नोट कर लें और इस पर आधारित अनेक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें. बिल्कुल नहीं, ये मैंने मजाक किया था. मुझे पता है आप में से कईयों को मैथ्स से इतनी घृणा है जितनी भारत को पाकिस्तान के एटीट्यूड से है. कोई बात नहीं. Just trying to tell you that a lot of work goes in the backdrop. So this is the formula which the government has used in order to arrive at the capping of the airfares. जिन्हें मैथ्स में बड़ा मजा आता है, स्टैटिस्टिक्स में खास तौर पर, बाद में इसको पढ़ लेना. आइए आगे चलते हैं. 3 important steps taken to strike a balance between affordability for the common man and profitability for the regional operators. सरकार ने 3 बड़े कदम लिए हैं कि आम नागरिकों के लिए ये सारे जितने भी खर्चे हैं व्यवहार्य रहें, अफोर्डेबल रहें, और जो क्षेत्रीय ऑपरेटर कंपनियां होंगी उनके लिए लाभकारी भी रहें. क्या है? 1, 2, 3. Successful bidders will have exclusive rights to operate on a regional route for 3 years. तो बिडिंग हो चुकी है, आपको पता ही है, रूट्स अलॉट भी हो चुके हैं. कानून ये अब बना दिया गया है या नियम बना दिया गया है, आपको 3 साल तक उस रीजनल रूट पर अनन्य अधिकार मिलेगा, एक्सक्लूसिव राइट. सेकेंड, उड़ान फ्लाइट्स ऑपरेटिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन्स टू अ मेट्रो विल नॉट हैव टू पे एनी एयरपोर्ट चार्ज एट द बिगर एयरपोर्ट. तो पूरा एयरपोर्ट चार्ज ही ड्रॉप कर दिया गया है. फॉर दोज ऑफ यू हु आर वंडरिंग व्हाट दिस इज, हर प्लेन को उतरते वक्त एयरपोर्ट चार्ज देना पड़ता है. यदि आप वहां रुक गए और हैंगर में खड़े हो गए, हैंगर की स्पेलिंग जरूर लिखिएगा, एयरक्राफ्ट हैंगर की स्पेलिंग हमें बताइएगा कमेंट थ्रेड में, तो उस हैंगर का भी चार्ज लगता है. ये सब बड़े महंगे होते हैं. किंगफिशर डूब गई इसी चक्कर में. नंबर 3, एंटरप्रेन्योर्स वुड बी अलाउड टू लीज प्लेन्स इन स्मॉल नंबर्स टू बिकम रीजनल ऑपरेटर्स. सो दिस इज अ प्रो बिजनेस अप्रोच जिसके बिना ये डेवलप हो नहीं सकता है. 6th, एट प्रेजेंट इंडिया हैज 16 अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स गेटिंग लेस देन 7 फ्लाइट्स. एक हफ्ते में 7 उड़ानों से कम मिलें, ऐसे 16 अंडरसर्व्ड हवाई अड्डे भारत में हैं. 15 to 20 आर रेडी, लेकिन उनको रेगुलर फ्लाइट्स ही नहीं मिलती हैं. दी RCS, क्या फुल फॉर्म है RCS का भी बात की थी, रूरल कनेक्शन सिस्टम, यही है ना, कुछ और था. वुड हेल्प इंश्योर वायबिलिटी ऑफ दीज
एयरपोर्ट्स। तो इस तरह से ये नंबर्स थोड़े से ध्यान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। रूट्स अंडर उड़ान जो आपको हमने मैप दिखाया था फिर से दिखा देते हैं। इफ दिस रियली पिक्स अप इन अ बिग वे, सो just like telecom has had a very positive impact on the GDP growth of India, similarly airport connectivity will have a very similar impact. Under the RCS, 5 airlines have won bids to operate on 128 routes, which will connect 70 airports, out of which 31 and 12 are unserved and underserved respectively. तो 5 एयरलाइंस ने ऑलरेडी 128 रूट बिडिंग से जीत लिए हैं। द उड़ान फ्लाइट्स विल कनेक्ट एयरपोर्ट स्प्रेड अक्रॉस ओवर 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, विच एक्चुअली विल मेक इंडिया फार मोर इंटीग्रेटेड। देखिए, आज इंडिया और भारत दो अलग अलग हैं। भारत अपने आप में विशाल है और देश का 90% भारत है, 10% है इंडिया, जहां अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हुए लोग हैं, बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं, जिनकी लाइफस्टाइल अलग है, अपॉर्चुनिटीज अलग हैं, उनकी कनेक्टिविटी अलग है। कोशिश ये हो रही कि इन दोनों को ब्रिज किया जाए, बिकॉज इन द लॉन्ग रन इफ यू डू नॉट वांट द रीजनल टेंशंस टू ब्रेक अप द डायनामिक्स ऑफ दिस नेशन, यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग नाउ, अदरवाइज द डिस्पैरिटीज वुड बिकम अनमैनेजेबल। इस पे सोचिएगा, इकोनॉमिक सर्वे के हमारे कोर्स में हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी था। तो क्विज टाइम आ चुका है, आइए क्विज क्वेश्चन सॉल्व करें। What is Pawan Hans Limited? When was it introduced in India? 5 सेकंड दे रहा हूं भैया, पढ़ो और बताओ क्या है। So what is the answer? It is definitely second. Helicopter service started October 1985. पवन हंस लिमिटेड एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो अक्टूबर 1985 में प्रारंभ की गई थी। एक और क्वेश्चन, क्विज टाइम। व्हेन वाज द AAI सेटअप? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। हाउ मेनी एयरपोर्ट डज इट मैनेज, मेंटेन एंड डेवलप? ये कितने हवाई अड्डों को प्रबंधन करता है, मेंटेन करता है और फिलहाल विकास की स्टेज में है। एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण है, बिकॉज AAI along with a lot of private sector developers has tried to develop many more airports, और उनको अभी 4 एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन को लेके भी बहुत बवाल हुआ था। सरकार ने फिर कदम पीछे खींचे क्योंकि उस पर हमने अलग से एक बोधिसार में बहुत कुछ गहराई से बताया है कहाँ प्राइसिंग गलत हो गई थी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, अप्रैल 1995 एंड 125। इसे याद रखिएगा। Where is the headquarters of the International Civil Aviation Organization CAO located? क्या लगता है आपको, कहां पे है ये CAO? कहां लोकेटेड है भाई? और इससे पहले कि हम इस पे बात करें, एक और सवाल थोड़ी देर पहले हमने आपसे पूछा था। IATA, we showed you a lot of data from their reports. वो रिपोर्ट्स के PDF आपको बोधी रिसोर्सेज पेज पे भी मिलेंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। IATA का फुल फॉर्म अभी तक नहीं आया हमारे सामने, कमेंट साइड में बताया क्या आपने? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन तो नहीं है, चेक करके बताना, हो सकता वही हो। CAO, क्यूबेक कनाडा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया? तो ये याद रखेंगे, बड़ा लाभ होगा, देख लीजिएगा। ओके, आई बिलीव इट्स टाइम फॉर अस टू नाउ मूव ऑन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हम सभी ने इसके बारे में सुना है। हम में से कई लोगों ने गिव इट अप के तहत छोड़ भी दिया अपना LPG की सब्सिडी और अपना कनेक्शन। क्यों किया हमने ऐसा? बिकॉज वी जेन्युइनली फेल्ट दैट टेकिंग दैट हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट may not have been very justified given that we could have afforded it elsewise. But anyway, अब हम इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट स्कीम, भारतीय राजनीति और सरकारी योजनाओं में जीवन में प्रकाश लाने वाली एक योजना PM उज्ज्वला योजना के बारे में बात करेंगे। हालांकि विरोधी पार्टियां इसका बड़ा विरोध करती हैं क्योंकि उनकी राजनीति से प्रकाश गुम होता हुआ दिख रहा है। The present government has launched many social welfare schemes for a direct impact on the lives of the poor sections of the society. A scheme for the poor rural women is the प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। वर्तमान सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाई हैं
जो गरीब महिलाओं के लिए या गरीब वर्गों के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास है। ऐसी ही एक योजना विच इज बेसिकली फॉर द पुअर रूरल वुमेन हु आर फोर्स्ड टू लिव विद एक्सट्रीमली पोल्यूटिंग वेज ऑफ कुकिंग फूड इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, PMUY। ये जरूर याद रखिएगा फुल फॉर्म, PMUY। PMJDY क्या है हमें कमेंट में बताइएगा। लॉन्च डेट याद रखिएगा और लॉन्च की जगह भी याद रखिएगा। बलिया उत्तर प्रदेश में 1 मई 2016 को ये लॉन्च स्कीम हुई थी। इस तरह के क्वेश्चंस बेसिक जीके में कई जगह पूछे जा सकते हैं। क्लीन फ्यूल बेटर लाइफ, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, स्लोगन्स याद रखना सरकारी स्कीमों के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी से बहुत कुछ पता चलता है, परीक्षाओं में सीधे सीधे आते हैं। महिलाओं को मिला सम्मान, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, क्लीन फ्यूल बेटर लाइफ। इससे जुड़े निकाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, MOPNG, इंडेन भारत गैस, ये सब याद रखिएगा। आइए गहराई से समझें। द PMUY is aimed at replacing the unclean cooking fuels, mostly in rural areas, with much better, more clean or rather cleaner and efficient LPG system. Under PMUY, Government of India aims at providing deposit-free LPG connections to BPL households. गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के लिए बिना किसी जमा राशि के LPG सुविधा मुहैया कराने का ही नाम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। There is no doubt that in the long run this will prove very useful because as the health hazards associated with the unclean cooking fuels, cow dung or cooking wood या जलाऊ लकड़ी जिसको हम कहते हैं, as the health hazards gradually reduce, the demand on the public sector health facilities, सरकारी अस्पताल आदि will reduce, तो वहां बहुत सेविंग लॉन्ग रन में होगी। तो ये चीजें आपस में जुड़ी होती हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गिविंग एन LPG सिलेंडर, इट्स अबाउट ensuring that people become healthier, thereby becoming more productive and reducing the load on the public health policy. The government set a target of providing 1.5 crore LPG connections to be distributed to BPL household during 2016-17. तो सरकार ने क्या लक्ष्य बनाया 2016-17 में? 1.5 करोड़ BPL घरों में LPG कनेक्शन पहुंचा दें। लेकिन 11 महीने में ये टारगेट पूरा हो गया और अब ये 2 करोड़ से आगे निकल गया है। सो ऑल द डिस्ट्रैक्टर्स ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, जितने भी विरोधी दल हैं या विश्लेषक हैं जो मोदी सरकार और बीजेपी की केवल आलोचना करना अपना धर्म समझते हैं, उन्हें थोड़ा ट्रैक बदलना चाहिए। दिस इज एन एडवाइस फॉर द अपोजिशन पार्टीज and other political commentators who have made it their habit and their life to brutally criticize. What is happening is that if numbers are being achieved and if targets are being crossed and if ट्रांसपेरेंट पोर्टल्स, अभी आपको दिखाएंगे ट्रांसपेरेंट पोर्टल, इस तरह PMUY की साइट पर आपको इस तरह के आंकड़े लगातार अपडेट होते दिखेंगे। सो इफ ट्रांसपेरेंट पोर्टल्स आर शोइंग दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग वर्क, देन माइंडलेस क्रिटिसिज्म विल बैकफायर। भारत में एक बहुत सशक्त विपक्ष बहुत आवश्यक है, दुनिया के हर डेमोक्रेसी में आवश्यक है, बिकॉज पावर करप्ट्स एंड, इस स्टेटमेंट को पूरा करके कमेंट्स में बताइए हमें, पावर करप्ट्स एंड डॉट डॉट डॉट। अपोजिशन पार्टीज को बिल्कुल मुद्दा आधारित अब राजनीति ऐसी करनी चाहिए कि इस स्कीम में क्या कमियां हैं उसे उठाइए, वो बहुत जरूरी है। These are the various facts available from the PMUY website. We really hope these facts are correct. There is no reason they wouldn't be. Objectives. आइए इस स्कीम के लक्ष्यों पर बात की जाए। 1, 2, 3, 4, 5. Empowering women and protecting their health. महिलाओं का सशक्तिकरण और उनकी सेहत का ध्यान रखना। Reducing the serious health hazards with fossil fuel based cooking. जीवाश्म ईंधन आधारित, इसमें गोबर के कंडे हो गए, जलाऊ लकड़ी हो गई, जीवाश्म ईंधन से खाना पकाने की व्यवस्था से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य खतरों से बचना। थर्ड, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डेथ्स, मौतों को घटाना। फोर्थ, प्रिवेंटिंग यंग चिल्ड्रन फ्रॉम सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीजेस ड्यू टू इंडोर एयर पोल्यूशन।
घरों में हो रहे प्रदूषण से जो छोटे छोटे बच्चों में श्वसन संबंधी गहरी बीमारियां आ जाती हैं उससे बचना। एंड फाइनली एनहांसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ विमेन एंड रेजिंग देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, महिलाओं की उत्पादकता को बढ़ाना और जीवन की गुणवत्ता को सुधारना। आई होप दीज 5 आर क्लियर। Fifth, the government's target now is to provide 5 crore deposit-free new LPG connections identified through the SECC 2011 over financial year 2016-17, 17-18 and 18-19। 3 वर्षों में, जिसमें से 1 वर्ष में 2 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ था, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011, उस डेटा के आधार पर 5 करोड़ कनेक्शन देने हैं। 8,000 करोड़ सैंक्शन हो चुके हैं और इस स्कीम में वो पैसा भी इस्तेमाल हो रहा है जो गिव इट अप कैंपेन में एलपीजी सब्सिडी बचाने से मिला था। सो यू, इफ यू गिव इट अप, then you have directly contributed to the PMUY and to some social good somewhere. Congratulations. Sixth, to ensure smooth supply, the government is in the process of setting up 10,000 new distributorships, majority in the rural areas for the unserved consumers. 10,000 नए वितरण बिंदु बनाए जा रहे हैं ताकि दूर दराज के इलाकों तक किसी भी तरह डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम नहीं आए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं the relevant agencies. By December 2016, OMCs had released 1.23 crore new connections. The government also started an EMI scheme for refilling of LPG and buying of stoves. क्योंकि पहले आपने पहला सिलेंडर दे दिया, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली दूसरा सिलेंडर खरीदने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। उसके लिए EMI स्कीम लाई गई और स्टोव्स वगैरह खरीदने के लिए भी। So we hope that over the next 2 to 3 years, this scheme takes up a big shape and the women's health sees a distinct positive improvement. ये एप्लीकेशन फॉर्म है स्कीम का, एक सिंगल पेज का सरल सा एप्लीकेशन फॉर्म बनाया गया फॉर ऑब्वियस रीजंस। हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में भी शायद उपलब्ध होगा। सो दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म। आइए क्विज टाइम में 3 प्रश्न देखें। एट विच प्लेस वॉज द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च्ड? बड़ा सरल प्रश्न है, लेकिन अलग अलग परीक्षाओं में आ सकता है। एज यू रिमेंबर, इट इज बलिया इन उत्तर प्रदेश। इसको लेके बहुत पॉलिटिकल रैंगलिंग भी हुई थी, वो एक अलग चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टैग लाइन ऑफ PMUY? ये बड़ा अच्छा सवाल है। PMUY का नारा क्या है? स्वच्छ भारत स्वच्छ कल, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, यही होना चाहिए। स्वच्छ ईंधन स्वच्छ रसोई, नहीं सॉरी, ये है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। अरे ये तो नहीं है, या नन ऑफ द अबव तो नहीं है। नन ऑफ द अबव बड़ी खतरनाक चीज होती है यार, भगवान कभी किसी परीक्षा में नन ऑफ द अबव न करवाए। सो व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ फ्यूल एंड द फूड, यानी कि रसोई, ये आपके पूरे जीवन से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3, बाप रे बाप, इसको तो पढ़ने में एक जीवन निकल जाएगा। Consider the statements regarding PMUY. A, B, C. Which of the above is are correct? इनमें से कौन से सही हैं? 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, पढ़िए और बताइए उत्तर 1, 2, 3, 4, 5 क्या है। एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू इफ यू नो एटलीस्ट वन ऑफ देम। ध्यान से देखें और बताएं क्या उत्तर लग रहा है आपको। 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह के प्रश्न थोड़ी बड़ी परीक्षाओं में आएंगे, मे बी UPSC टाइप एग्जाम्स, और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। द करेक्ट आंसर हियर इज A, B and C, ऑल द 3 आर करेक्ट। तो इसमें आप देख सकते थे कि यदि आपको इसमें से कोई भी एक चीज, जैसे B यदि पता होता तो ऑप्शन 2 तो गलत ही हो जाता, ऑप्शन 2 हट गया उसमें से। उसके अलावा यदि आप इस तरह से, आई मीन एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन में यू कैन कीप एलिमिनेटिंग थिंग। इफ यू नो A इज डेफिनेटली करेक्ट, देन 3 इज ऑल्सो रूल्ड आउट। तो 2 और 3 दोनों इस तरह से रूल आउट हो जाते हैं, एंड यू कैन ट्राई दैट वे। ऑल्दो दैट्स नॉट अ श्योर शॉट मेथड, बट इट हेल्प्स मेनी अ टाइम्स। द फर्स्ट UPI रिलेटेड फ्रॉड, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से जुड़ा पहला फ्रॉड। भारत में और कुछ हो ना हो, हर नई व्यवस्था में फ्रॉड
जल्दी से जल्दी होने में विश्व रिकॉर्ड हम महान भारतीयों के पास ही है। इसका एक नोबेल प्राइज होता तो परमानेंट हमारे यहाँ के फ्रॉडस्टर्स को मिल जाता। इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेट, कॉमर्स। ध्यान से लिखिएगा, टेक्निकल टॉपिक है। स्टेट ओन्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिसेंटली लॉस्ट 25 करोड़ रुपीज इन वन ऑफ द बिगेस्ट यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड्स। ध्यान रखें, हम यूपीआई को दोष नहीं दे रहे हैं, हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी यहां दोष नहीं दे रहे हैं। हम टेक्निकली समझने का प्रयास कर रहे हैं क्या हो रहा है, क्योंकि आप और हम यूपीआई यूज करेंगे, भीम ऐप यूज करेंगे, हमारा हक है जानना इस बारे में, इसलिए उस लाइट में समझिए। वैसे यूपीआई और एनपीसीआई बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, हैट्स ऑफ टू देम। इंडिया स्टैक टेक्नोलॉजीज इज द वर्ल्ड बीटर, वी अंडरस्टैंड दैट फैक्ट। सरकारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पहली बार यूपीआई से जुड़े एक फ्रॉड में 25 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी का दंश झेला। Few miscreants allegedly used an UPI-based app and took advantage of a very small bug, and they moved money illegally from the bank accounts of the bank's customers, which did not even have the requisite balance. इस बैंक में बहुत कम बैलेंस के साथ बहुत सारे अकाउंट फ्रॉडस्टर्स ने खोल डाले और जो अकाउंट में पैसा था उससे कहीं अधिक मात्रा में पैसा ट्रांसफर करने में सफल रहे। ये था फ्रॉड। समझ में आ गया? देखते हैं आगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र's UPI app is developed by a Mumbai-based company called Infrasoft Technologies. The same company has also provided a UPI app to 3 other banks. देखिए, प्राइवेट जो वेंडर्स होते हैं उन्हें राइट है कि वो they have the freedom to develop apps based on the underlying UPI infrastructure, and that app can be further used by various banks. So this fraud has exposed one fracture line in this entire ecosystem. बड़ा हेवी स्टेटमेंट मैंने बोल दिया, मैं खुद खुश हो गया कि मैंने कितना अच्छा स्टेटमेंट बोल दिया। द सेम कंपनी हैज प्रोवाइडेड द यूपीआई ऐप टू 3 अदर्स। तो इस तरह से अब उस कंपनी पर फोकस जाएगा। पहले समझें व्हाट इज यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एकीकृत भुगतान इंटरफेस। UPI is an electronic funds transfer instrument or system which enables all bank account holders to send and receive money from their smartphones without the need to enter the banking account information or the net banking user ID and password. This only requires the recipient's mobile number or VPA, virtual payment address, and naturally 24/7 बाय 365 सर्विस चलती है। उसमें छुट्टियों का तो कहीं कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो तो मशीन आपके लिए काम कर रही है। तो यूपीआई एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक तरीका है पैसे एक व्यक्ति से दूसरे तक भेजने का, जिसमें केवल स्मार्टफोन चाहिए और कोई बैंकिंग की डिटेल उसमें डालना आवश्यक नहीं होता है। केवल प्राप्तकर्ता का वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होना चाहिए। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में यह सेट किया जाएगा ऐप में। समझ में आ गया? रुपे ई कॉमर्स सभी को पता है। रुपे ई कॉमर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। ये आपको हम पूरे इकोसिस्टम की जानकारी दे रहे हैं, पूरी व्यवस्था की जानकारी थोड़ी थोड़ी दे देते हैं। इससे जुड़े पीडीएफ डॉक्यूमेंट बोधी रिसोर्सेज पे मिलेंगे। एज यू कैन सी, मेनी न्यू इशूइंग बैंक्स हैव जॉइंड हैंड्स, मेनी एक्वायरर्स हैव जॉइंड हैंड्स एंड मेनी मर्चेंट्स ऑल्सो। सो ओवरऑल द रुपे सिस्टम इज स्प्रेडिंग इट्स विंग्स। अब आते हैं एनपीसीआई पर, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। This has developed the BHIM, Bharat Interface for Money, which is being aggressively promoted by none other than PM himself. Mobile app based on UPI to facilitate e-payment directly through banks as a part of demonetization and drive towards cashless transactions. So, after the hustle bustle created by demonetization, the government felt the need to create an app which could be very reliable and which could actually be based on the UPI. So the NPCI made BHIM, Bharat Interface for Money. So the punchline was Go Cashless India. भारत से निवेदन है कि कम से कम नकदी का प्रयोग करें, क्योंकि भीम आपको ये करने में मदद करेगा। सिंपल, सिक्योर एंड फास्ट ट्रांसफर्स हो सकेंगे एंड यू कैन सेंड, रिसीव एंड रिक्वेस्ट मनी इन अ वेरी वेरी कन्वीनियंट वे। एनपीसीआई, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के कुछ और आंकड़े देख लीजिए। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द डिस्टेंस इट हैज कवर्ड सो फार इज देयर ऑन द स्क्रीन, ऑल डेटा टेकन फ्रॉम देयर वेबसाइट।
So they have various sub-brands, as you can very clearly see. The architecture of UPI. This is just to give you the technical side of it. As you can see, Unified Payment Interface is built on the background of the complete India stack technologies, and various mobile applications will connect with the bank, which will use a standard interface to connect with the UPI, Payment System Providers, PSPs. तो इस तरह का एक आर्किटेक्चर यूपीआई में यूज होता है. यूपीआई के कुछ की माइलस्टोन्स आपको दिखा देते हैं. लेटेस्ट से पीछे जाते हुए आपको बताया जा रहा है. सो यूपीआई हैज कम अ वेरी लॉन्ग वे इन अ शॉर्ट टाइम. 2008 में कंपनी बनी थी, नॉट फॉर प्रॉफिट. नारायण मूर्ति साहब 2009 में चेयरमैन बने, और उसके बाद धीरे 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 कहानी आगे बढ़ी, और वहां से 2014 तक की कहानी आपके सामने है. सो दीज आर सम ऑफ द की माइलस्टोन्स फॉर दिस सिस्टम. आगे चलते हैं. द एनपीसीआई इज द क्लियरिंग एजेंसी फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस अंडर यूपीआई. इन द अबव फ्रॉड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला फ्रॉड जो हमारा बोधी सार का मेन टॉपिक है, द यूपीआई ऐप यूज विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र. तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक प्राइवेट वेंडर से वो ऐप बनवाया. वो जो ऐप थी, इट सेंड 2 मैसेजेस टू एनपीसीआई. उसने एनपीसीआई को 2 मैसेज भेजे. वन वॉज सक्सेस यानी पेमेंट प्रोसेस, एंड वन वॉज एरर इनसफिशिएंट फंड्स यानी खाते में पैसा कम है. हाउएवर, इन द फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस, एनपीसीआई read only the first message and cleared the transactions. As a result, Bank of Maharashtra's pool account with the RBI was deducted about 672 times over 48 days. तो 672 बार 48 दिनों में इस तरह कम बैलेंस वाले अकाउंट से भी ज्यादा पैसा निकाल लिया गया. तो जो आरबीआई के साथ उसका पूल अकाउंट था, वहां से ये ट्रैक हुआ. What did the fraudsters do? तो ये धोखेबाजों ने किया क्या, उनकी प्रक्रिया क्या थी, मोडस ऑपरेंडी. इसको 6 पॉइंट में पढ़ के समझा देता हूं सरल भाषा में. दिस इज नॉट अ क्लासिक साइबर क्राइम. इन अ टिपिकल साइबर क्राइम यू विल हैव हैकिंग एंड ऑल दैट स्टफ. नो हैकिंग हैज हैपेंड हियर. दिस इज एन ओल्ड स्टाइल फ्रॉड यूजिंग बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन बग्स इन अ टेक्निकल सिस्टम. द वन सॉलिड इंफॉर्मेशन दे हैड, अभी हमने ये देखा ना, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, वॉज द गैप on the security mismatch between the core and the UPI system of the bank. So these fraudsters opened hundreds of accounts. तो इन fraudsters ने क्या किया, इन्होंने सैकड़ों अकाउंट खोल डाले जिसमें बैलेंस बहुत कम रखा, and they started pulling funds far more than there were. तो हर अकाउंट के साथ एक यूपीआई हैंडल होता है. उस यूपीआई हैंडल की मदद से जो पैसा था उससे ज्यादा पैसा इन्होंने खींचना शुरू किया. The accounts from which the funds were pulled out as well as the accounts into which the money flowed belong to these group of swindlers. इस धोखेबाजों का जो समूह था, जमाकर्ता अकाउंट भी इन्हीं के थे, प्राप्तकर्ता खाते भी इन्हीं के थे. नेचुरली नहीं तो किसी और को पैसा चला जाएगा. It was a fraud where money moved despite the fact that there was no money. तो वो पूल अकाउंट से निकलता चला गया. Perhaps one in the gang stumbled upon. तो ये हुआ कैसे होगा? शायद इस गैंग का कोई एक सदस्य किस्मत से उसको अचानक ये करते वक्त समझ में आया होगा, अरे ज्यादा पैसा मूव हो रहा होगा. उसने कभी शायद 50 रुपए निकालने का प्रयास किया होगा और 1000 रुपए निकल आए होंगे. तो उसे समझ में आया कि अरे ये हो सकता है. बस जुगाड़ सिस्टम चालू, 50 लोगों को साथ में जोड़ लिया, हर किसी से अकाउंट खुलवाने शुरू कर दिए, काम चालू. बड़ी बेरोजगारी है देश में. सरकार रोजगार निर्माण करो, नहीं तो ये ऐसे रोजगार बनने लगेंगे. Sixth, the rest was a bit of a planning and luring others looking for easy money. Perhaps bankers of digital India should note that new age toys can be beaten with old world tools. तो बहुत समझने की जरूरत है. डिजिटल इंडिया में यदि हमने इस तरह के सावधानियां नहीं बरती तो बहुत तकलीफ हो सकती है. In January 2017, an RBI officer had very clearly warned banks, you must have a very robust defense mechanism against cyber crimes. लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत की बैंकें शायद उसके लिए तैयार नहीं हैं. अभी थोड़ी देर पहले, अभी हमने 2016 में बहुत बड़ा फ्रॉड देखा था ना, इस पर आ रहे हैं. तो पॉइंट 6 में आरबीआई ये चेतावनियां जारी करता रहा है, लेकिन शायद बैंकों ने अपने वेंडर्स पे सारी जिम्मेदारियां छोड़ रखी हैं, विच इज अ बैड आइडिया. On March 20th, 2017, NPCI issued a formal statement. What did it say?
ये धोखाधड़ी से लोगों के मन में शंका हुई ना कि भाई चल क्या रहा है, तो एनपीसीआई ने एक वक्तव्य जारी किया। देयर इज नो वल्नरेबिलिटी इन द भारत इंटरफेस फॉर मनी और द यूपीआई सिस्टम. We have done our intensive testing and design of the security control, and we are monitoring the infra. Presently, 44 banks are on UPI, and it will not be possible for NPCI to accommodate more bank. And we are assuring that now this is not possible, and we have learned a lot from this fraud which took place. ये इनका official stand. Point number 8, जिसके साथ हम conclude करेंगे और फिर immediately quiz पर जाएंगे. 2016 में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था. क्या हुआ था? लार्जेस्ट डेटा ब्रीच इन्वॉल्विंग 32 लाख डेबिट कार्ड्स. आज तक वो मामला किनारे लगा ही नहीं है. और उस मामले में क्या हुआ था? ये जितने बैंक जो एटीएम चलाते हैं ना, बड़े बड़े विज्ञापन निकालते हैं, उन्होंने उन सारे एटीएम्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अपग्रेडेशन का काम आदि ध्यान से देखा नहीं, और उनका वेंडर जो कि एक जापानीज कंपनी थी उस पर छोड़ दिया गया कि आप ही करो. And very strange and foolish kind of arguments later on surfaced in the media when that vendor was questioned as to why did you not patch up all the security leakages. तो वो अपने आप में एक अलग चैप्टर है. The learning from all these frauds is that banks need to ensure robust security mechanism, build capabilities to detect cyber attacks early and respond to them quickly. Recovery of the lost money is another aspect. आपको बैंक ऑफ बांग्लादेश, सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश का बहुत भारी अनेकों मिलियन डॉलर के स्कैम के बारे में आपने पढ़ा ही होगा. Quiz time. Consider the following statements about UPI. Which of these statements is not correct? Quiz में हमेशा ध्यान रखिएगा, करेक्ट एंड नॉट करेक्ट के बीच का अंतर समझना जरूरी है, नहीं तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा. आई गिव यू 10 सेकेंड्स. बताइए एनपीसीआई के बारे में नीचे के ऑप्शंस में से कौन सा सही है, मतलब एबीसी में से क्या गलत है. ए तो सही है, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 5 तो गलत हो गया. What do you think is the final answer? The correct answer is only B. A and C are correct, only B is wrong. It facilitates the users to have a single virtual address for multiple bank accounts. No. Question 2. Which of the following statements about UPI is incorrect? फिर से आपसे इनमें से गलत क्या है वो पूछा गया. 10 सेकेंड है भैया, पढ़ो. What do you think is the answer? The correct answer is option 3. The facility is available only to public sector banks and not to private banks is incorrect. और एनपीसीआई के चेयरमैन का भी नाम हमें आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा. थर्ड क्वेश्चन. बहुत ही प्यारा सवाल है. Now you know that RBI has allowed only banks to become payment service providers of UPI. So mobile wallets cannot take it, जिसकी वजह से उनको भारी चोट लग सकती है. तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन से मोबाइल वॉलेट्स हैं? I am sure all of you got it right. All of these are mobile wallets because you know that there are 3 kinds of wallets: closed wallet, semi-closed wallet and open wallet. तीनों के अंतर क्या हैं और तीनों के एग्जाम्पल्स क्या हैं हमने ऑप्शन में दिए हैं. इस प्रश्न के साथ इसको टैली करके बाद में अच्छे से आप देखिएगा. एंड रुपे ई कॉमर्स के बारे में हमने शुरू में बात की थी. याद रखिएगा, देयर आर वरीज इन द मार्केट दैट द यूनाइटेड पेमेंट सिस्टम टू मेक मोबाइल वॉलेट्स रिडंडेंट. अर्थात ये पूरा यूपीआई का पुश आने से ये मोबाइल वॉलेट्स का पूरा बिजनेस ही पूरी तरह से इररिलेवेंट और रिडंडेंट हो जाएगा. इफ यू वांट टू रीड मोर, हियर इज अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट व्हिच यू कैन रीड लेटर. That brings us to the conclusion of today's Bodhi Sar. Remember to use the knowledge portal Bodhi Booster at length. लगातार पढ़ते रहिए. Brought to you by PT Education and PT's IAS Academy. We surely hope you have enjoyed today's lesson. आज हमने 3 टॉपिक्स कवर किए. बहुत जल्द और नए नए टॉपिक्स के साथ हम आते रहेंगे. Now it's time for us to bid goodbye. बहुत जल्द फिर भेंट होगी. नमस्ते, जय हिंद.